साथियों नमस्कार। आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में मैं आपका स्वागत करता हूं। इधर काफ़ी दिन से आउटडोर वीडियो नहीं हो पा रहा था, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना एक छोटी सी कहानी जो नए शेप में आई है उसको आपके सामने प्रस्तुत करके आपका ज्ञानवर्धन और उत्साहवर्धन किया जाए। तो साथियों, आज मैं कछुए और खरगोश की 3 नई कहानियाँ सुनाऊंगा। शायद पुरानी कहानी आपने सुनी हो या छोटे बच्चे हों उन्होंने नहीं सुनी, नई जनरेशन ने मुझे नहीं पता कि सुनी नहीं सुनी। तो नई के लिए पहले मैं आपको पुरानी कहानी सुना के आपकी शुरुआत करता हूँ। तो सर, एक जंगल में कछुआ और खरगोश रहते थे। खरगोश जो है उछल कूद बचाता रहता था, उसको अपनी स्पीड का बड़ा घमंड था। तो एक बार उसने कछुए के मजाक उड़ाने के उद्देश्य से कहा कि चलो जो है हम लोग रेस करते हैं। कछुआ बेचारा ढीला ढाला प्राणी सुस्त मन से तैयार हो गया। स्टार्टिंग लाइन पे पहुँचे और दोनों ने रेस शुरू की। तो खरगोश यहाँ जा वहाँ जा, कछुआ मीलों पीछे रह गया और खरगोश तेज़ी से भागता चला जा रहा था। भागते भागते अपने उसके ताकत के घमंड में उसने सोचा अरे कछुआ अभी क्या आ पाएगा। तो उसने जो है सोचा लाओ पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लूँ। तो वो पेड़ के नीचे आराम करने लगा तो उसको जो है झपकी आ गई, सो गया वो। और कछुआ चलता रहा। तो फिर जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा अरे कछुआ तो फिनिशिंग लाइन के पास पहुंच गया। खरगोश फिर भी भागा लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच गया और कछुआ रेस जीत गया। मतलब समस्त ताकत होते हुए भी खरगोश को हार का सामना करना पड़ा। तो इस कहानी से ये सीख निकलती है सर कि कोई स्लो और स्टीडी रहेगा, मतलब धीमा और लगातार चलेगा तो उसकी जीत उसको हासिल हो जाएगी। तो इसके बाद खरगोश चिंतन करने लगा कि आखिर मेरी हार क्यों हुई। तो उसने सोचा बीच में मैंने विश्राम ले लिया था, इस वजह से मेरी हार हुई। तो दूसरे दिन वो फिर कछुए के पास पहुंचा कि मतलब मैं फिर रेस करूंगा। इस बार खरगोश जान गया था कि अति आत्मविश्वास की वजह से मेरी हार। तो इस दूसरी रेस में उसने सोचा मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा और स्टार्टिंग लाइन पे दोनों हुए, सीटी बजी और भागना शुरू किया। खरगोश बिल्कुल नहीं रुका सर और भागता चला गया और पहुंच गया। कछुए को उसने मीलों पीछे छोड़ दिया और इस तरह उसने रेस जीत ली। तो इससे ये सीख निकल के आती है कि धीमा और लगातार तो अच्छा होता है सर, लेकिन तेज और लगातार होगा तो उसको विक्ट्री जरूर हासिल होगी। तो ये खरगोश की जीत की कहानी थी। लेकिन सर अभी स्किप मत करिएगा, पिक्चर अभी बाकी है। कछुआ भी इस हार से थोड़ा निराश हुआ। उसने कहा मैं कैसे करूं, इससे तो मैं इससे स्पीड में जीत नहीं पाऊंगा। तो फिर कछुए के पास खरगोश के पास गया, बोला कि मैं जो है तुमसे फिर रेस करूंगा। तो खरगोश तो अपने उसमें आत्ममुग्ध था, बोला ठीक है करते हैं रेस। लेकिन उसने कहा इस बार रास्ता तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा, रास्ता मैं चुनूंगा। रास्ता चुन लिया। तो रेस लगाते हैं। खरगोश तेज तेज भागता है, रुकता नहीं है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, लेकिन बीच में तालाब आता है, वो गहरा पानी आ जाता है तो खरगोश को मजबूरन रुकना पड़ता है। कछुआ धीरे धीरे वहाँ आता है, जब पानी देखता है पानी में उतर जाता है, धीरे धीरे करके पार कर जाता है और वो रेस को जीत जाता है। तो यानी कि इस रेस से ये सबक मिलता है कि पहले अपनी ताकत को पहचानो, उसके अनुसार अपनी तैयारी करो तो विक्ट्री तुम्हारे हाथ में होगी। तो पिक्चर अभी कुछ और भी बाकी है सर, उसको भी देखिए। इसके बाद खरगोश परेशान रहता है, कहता नहीं मैं इसको हरा के मानूंगा। फिर एक चुनी जाती है। खरगोश कहता है कि चलो हम लोग फिर रेस करते हैं। तो उन्होंने फिर रेस की। खरगोश और कछुआ दोनों साथ साथ दौड़े। कछुआ ने भी भरसक अपनी स्टेमिना बढ़ाया और आगे बढ़ा। लेकिन सामने पहाड़ी आ गई तो खरगोश तो फुदकता पार कर गया, लेकिन कछुआ पहाड़ी को नहीं पार कर पाया और वो पीछे रह गया और इस बार खरगोश जीत गया। तो इस कहानी से सर क्या सीख मिलती है? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए और उस हिसाब से करना चाहिए। तो पिक्चर का एक अंश और बाकी रह गया। इतनी रेसें करते करते खरगोश और कछुआ दोस्त बन गए। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग अपनी अपनी कमियों को और अपनी अच्छाइयों को मिला लें, यानी कि अगर एक टीम वर्क बना लें
तो हम लोग ज़्यादा जीत हासिल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो एक रेस और करते हैं। दोनों साथ साथ खड़े हुए। फिर जैसे ही गेट सेट गो शुरू हुआ, सामने मैदान था, तो खरगोश ने कछुए को पीठ पे बैठा लिया और तेज गति से भागा। आगे जाके जब जब नदी आई तो कछुए ने खरगोश को पीठ पे बैठा लिया और तेज गति से नदी को पार कर गया। और जब कभी पहाड़ी आई तब फिर कछुआ खरगोश की पीठ पे बैठ गया। यानी कि उन दोनों ने एक दूसरे की कमियों को आत्मसात करके प्रगति की राह पकड़ ली और फिर उन दोनों को कभी परेशानी नहीं हुई। तो इससे सर ये निकलता है कि अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं होता है, टीम वर्क की महिमा होती है। कोई भी कड़ी अपनी सबसे कमज़ोर कड़ी से ज़्यादा मजबूत नहीं होती। कोई भी कम नहीं होता। कोई भी आपको एक अच्छी राय दे सकता है, कोई बड़ा आदमी अच्छी राय दे सकता है, कोई छोटा आदमी एक राय दे सकता है। किसी का महत्व कम नहीं होता। इसलिए किसी को कम आंकना हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। तो इसलिए किसी को कम महत्वता की। और सर हाँ सर, हमारे यहाँ 2 कानपुर शहर में लाल पैथोलॉजी और पालीवाल पैथोलॉजी बड़ा नाम था, बड़े उनमें टग ऑफ वार चलती थी शहर के दोनों जाने में। लेकिन अभी कोरोना काल आया तो उन दोनों ने टीम बना लिया। अब उनमें आपस में कोई कंपटीशन नहीं रह गया। सैंपल लेना है तो एक जगह एक दूसरे। देखिए सर, उनके खर्चे भी बच रहे हैं, कंपटीशन की भावना नहीं। कंपटीशन ये है कि चलो अब दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे। कंपटीशन एक दूसरे को गिराने की, एक दूसरे की कमी निकालने की नहीं रह गई। तो सर टीम वर्क की महिमा अपरंपार है। टीम वर्क से काम करेंगे तो तरक्की हमेशा मिलेगी, क्योंकि तब हम एक दूसरे की ताकत को पहचान के और एक दूसरे की कमी को एडजस्ट करके चलेंगे और निश्चित रूप से तरक्की मिलेगी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि सर किसी को भी कमज़ोर न समझा जाए और बच्चों को भी यही सिखाया जाए कि हमारे समाज में जितने भी लोग हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं और उसी हिसाब से हमको काम करना चाहिए, ताकि जो है समाज के विकास में सभी का सहयोग मिल सके। तो हमें आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कुछ भी कंटेंट पाने के लिए कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट करें और अपनी राय से हमें अवगत कराएं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन दबाएं और वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए आपका शुक्रिया। और सर प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बढ़े इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो क्वालिटी और बढ़ेगी। ये मेरा वादा है आपसे।